नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। अगर आप राजस्थान बीएसटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी सागवान। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खेजड़ी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आपको बताना है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उदयपुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आपको बताना है प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान गौरव किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मरुस्थल। आपको बताना है मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो बताइए प्यारे दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कर्क रेखा। आपको बताना है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर दोनों हो जाएगा इसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर भी हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आपको बताना है बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में तांबा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र व मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खेतड़ी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा आपका खेतड़ी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, रावल रतन सिंह ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का हृदय। आपको बताना है राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपको साथ ही ये बताना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आपने अभी तक राइट किए। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है साबरमती। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मही नदी। मही नदी को वागड़ गंगा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राज्य, आपको बताना है राजस्थान का राज्य पशु, आपको बताना है राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू श्रेणी में आता है वो कौन सा है। ऑप्शन ये है आपके चिंकारा, ऊँट, गाय या भैंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊँट। ऊँट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है जो पालतू श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, आदिवासियों का महिषा, आपको बताना है आदिवासी को महिषा किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, गोविंद गिरी को, मोतीलाल तेजावत को, भोगीलाल पांड्या को, मणिकलाल वर्मा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मोतीलाल तेजावत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का महिषा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 1570 में, 1576 में, 1582 में, 1565 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आप बताइए आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। तो अगला सवाल ये रहा आपका, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। बताइए दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें प्यार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पाबू जी। पाबू जी को दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी को गोगा जी को सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी को सर्प अवतार भी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अब बताना राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर की बात करें प्यार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है दिवस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कालीबंगा किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागौर। नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। आपको बताना है ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्लू पोट्री के ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। और बताना है राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सांचौर को। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। बी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है। अब बताना है मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाकूट पहाड़ी पर हो जाएगा, सॉरी चिड़ियाकूट पहाड़ी पर हो जाएगा। चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं। आपको बताना है राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु
नदी नदी कहते हैं। चंबल नदी हो जाएगी आपकी राजस्थान की कामधेनु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, चेतावनी रथ चुंगटिया किसने लिखा था? आप बताने चेतावनी रथ चुंगटिया किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केसरी सिंह बारट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अगला सवाल ये रहा आपका, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपको बताना है ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ढाई दिन का झोपड़ा आपका दोस्तों अजमेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपको बताना है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भरतपुर को। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में या अजमेर में? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उदयपुर में। उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल ये रहा आपका, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोलायत में, देशनोक में, फलोदी में या पोखरण में? पोखरण में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करणी माता का मंदिर आपका देशनोक गांव में स्थित है। देशनोक आपका बीकानेर में है। बीकानेर जिले में स्थित है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? आप बताना है बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, विजय दान देथा हो जाएगा आपका। विजय दान देथा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप बताना है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर की बात करें प्यार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तनोट माता। तनोट माता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? अब बताना राजस्थान का राज्य खेल क्या हो जाएगा इनमें से? हॉकी, बास्केटबॉल या कबड्डी या क्रिकेट? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बास्केटबॉल, जो कि राजस्थान का राज्य खेल है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सामर झील किस जिले में स्थित है? आपको बताना है सामर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अजमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, नागौर में स्थित है या बीकानेर में स्थित है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर जिले में दोस्तों सामर झील स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, जो कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है रावचंद्र सेन को। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है इनमें से? झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा या सिरोही? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध किला? आपको बताना है स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला। आपको बताना है स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? स्वर्ण नगरी
के नाम से हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, कमेंट कीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर जैसलमेर जिला जो कि स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, बटनेर किला कहाँ स्थित है। बटनेर किला कहाँ स्थित है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या गंगानगर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में बटनेर का किला स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। आपको बताना है प्रथम महिला विधायक कौन थी। सुमित्रा सिंह थी, यशोदा देवी थी, कमला बेलीवाल थी या नगेंद्र वाला थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यशोदा देवी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपको बताना है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीकानेर में। बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपको साथ ही ये बताना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। तो अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का राज्य पक्षी। अब बताना है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, मोर है, गोडावण है, कोयल है या तोता तोता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, राज्य पक्षी कौन सा है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोडावण। गोडावण दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सिंह द्वार। आपको बताना है राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर का सिंह द्वार हो जाएगा दोस्तों इसका, सिंह द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर जिले को। अलवर जिले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस जिले से है। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस जिले से, तो चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से या डूंगरपुर से। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले से थेवा कला का संबंध है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, 1857 क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ। 1857 क्रांति आपको बतानी है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नसीराबाद। नसीराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ में, भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का खजुराहो। आपको बताना है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। आपको बताना है मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलवर। अलवर जो कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, जैसलमेर किला किस पत्थर से बना है। आपको बताना है जैसलमेर किला किस पत्थर से बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीला पत्थर से। पीला पत्थर से जैसलमेर किला बना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मरु कोकिला किसे कहा जाता है। आपको बताना है मरु कोकिला किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका।
मरुकोकिला। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरुकोकिला किसे कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मरुकोकिला अल्लाह दिला भाई को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राजकीय, आप बताना राजकीय नृत्य कौन सा है। राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का राजकीय नृत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई कितनी है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की, 550, 692, 1070, 826। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में 550 है, भारत में पूरी 692, कुल लंबाई 692। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, जल महलों की नगरी, आप बताने जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। उदयपुर को, डीग को, धौलपुर को, भरतपुर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका डीग को। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, नक्की झील किस स्थान पर स्थित है। नक्की झील किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर जिले में नक्की झील स्थित है। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उदयपुर हो जाएगा आपका। नक्की झील किस स्थान पर स्थित है, उदयपुर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का अन्न का कटोरा, आपको बताना है अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सांगनेरी प्रिंट, आपको बताना है सांगनेरी प्रिंट किस जिले का प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। जयपुर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जयपुर आपका ये रही जयपुर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांगनेरी प्रिंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है। लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान बताना है दोस्तों आपको। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। तो तेजा जी की बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा कोलूमंड। कोलूमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका कोलूमंड नहीं होगा, इसका खंडाल हो जाएगा, खंडाल है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, खंडाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, पाथल पीथल काव्य के रचनाकार, अब बताने पाथल पीथल के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा आपका। कन्हैयालाल सेठिया जो कि पाथल पीथल काव्य के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सात सहेलियों का मंदिर, आप बताने सात सहेलियों का मंदिर कहाँ है। नागदा में, झालरापाटन में, आमेर में, ओसिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका झालरापाटन। झालरापाटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का राजकीय गीत, आप बताना राजकीय गीत, राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केसरी बालम आओ नी पधारो मेरे देश। केसरी बालम आपका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर नृत्य, नृत्य है घूमर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सफेद सोना किस फसल कहा जाता है। सफेद सोना दोस्तों कपास कहा जाता है। कपास फसल कहा जाता है।